क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के करीब जाने की हर कोशिश सिर्फ और ज्यादा रुकावटें, उलझने और दर्द लेकर आती है? क्या हो अगर ये सिर्फ इत्तेफाक ना हो, बल्कि ब्रह्मांड आपको गलत रिश्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा हो? आज हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बचा रहा है जो आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो आपकी राह से मेल नहीं खाता, तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। हो सकता है कि आपके सीने में भारीपन महसूस हो, पेट में गांठ सी लगे, या एक ऐसी बेचैनी हो जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भावनाएं यूं ही नहीं आती, ये संकेत है आपकी अंदर की चेतना। वो शांत लेकिन अजीब सी आवाज आपको चेतावनी दे रही होती है। वो कह रही होती है, ध्यान दो, यहाँ कुछ सही नहीं है। और फिर भी हम कितनी बार इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार हम उस अज्जा को ये सोचकर टाल देते हैं कि ये बस हमारा वहम है। शायद आप उस भावना को सही ठहराते हैं, खुद से कहते हैं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, या इससे भी बुरा, आप चीजों को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करते हैं उस बेचैनी के बावजूद। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपकी अंतर्ज्ञान बोल बोती है तो ये ब्रह्मांड की फुसफुसाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही होती है। अगर आपने कभी इस तरह की बेचैनी महसूस की है तो इसे नजरअंदाज मत करें। इसके करीब जाए, खुद से पूछे, मेरी अंतर्ज्ञान मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर आप इस पहले संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो ब्रह्मांड आपको ध्यान देने के और तरीके दिखाता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, आपकी ऊर्जा। क्या आपने कभी किसी के साथ समय बिताया है और उसके बाद खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस किया है? आप दिन की शुरुआत ऊर्जा और उम्मीद से करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे मिलते हैं ऐसा लगता है मानो कोई काला बादल आपके ऊपर छा गया हो। अचानक आप थके हुए, निरुत्तरा महसूस करने लगते हैं। ये सिर्फ एक बुरा मूड नहीं है, ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको दिखाने का कि ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा को बाधित कर रहा है। हम सबने एनर्जी वैम्पायर के बारे में सुना है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। कुछ लोग सचमुच आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, आपको खाली महसूस करवाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी ही तकलीफों से जूझते हैं और अनजाने में दूसरों को अपने अराजकता में खींच लेते हैं। यहाँ ब्रह्मांड आपको संदेश देता है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आपकी ऊर्जा अमूल्य है। यही आपकी प्रेरणा, आपके विकास और आपके अस्तित्व का आधार है। जो लोग आपकी जिंदगी में होना चाहते हैं वे आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको और ज्यादा जीवंत बनाएंगे। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है तो ये साफ संकेत है कि वो आपके रास्ते के लिए सही नहीं है। शायद आप सोचे, ठीक है, मैं थोड़ा ड्रेन महसूस कर लूंगा, मैं इसे कामयाब बनाने की और कोशिश करूंगा। और यही वो समय है जब ब्रह्मांड बाधाओं को बढ़ा देता है। तीसरा संकेत है बाधाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ चीजें आसानी से नहीं चलती, योजनाएं विफल हो जाती है, बातचीत टूट जाती है, झगड़े बिना किसी वजह के हो जाते हैं? ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके रास्ते में एक के बाद एक रुकावट डाल रहा हो। ये बाधाएं यूं ही नहीं होती, ये जानबूझकर होती है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का, इसे जबरदस्ती मत करो। कई बार हम किसी रिश्ते को इतना चाहते हैं कि इन रुकावट को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये बाधाएं आपको बचाने के लिए हो? अब बात करते हैं चौथे संकेत की, खुद को खो देना। ये सबसे सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी संकेतों में से एक है। शुरुआत में आप अपनी कुछ राय साझा करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप टकराव से डरते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने शौक और अपनी पहचान के हिस्सों को दबाने लगते हैं ताकि उस व्यक्ति की दुनिया में फिट हो सके। समय के साथ आप खुद से ही डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। ब्रह्मांड आपकी मौलिकता का जश्न मनाता है, आप अद्वितीय है, और यही अनोखापन आपको सही लोगों और अनुभवों से जोड़ता है। जो रिश्ते आपको खुद को बदलने पर मजबूर करते हैं वो सही नहीं हो सकते। अगले संकेत की बात करें, आपके सपनों का छूट जाना। क्या आपने गौर किया है कि किसी के आने के बाद आपके सपने फीके पड़ गए हैं? आपने अपने गोल्स को पसू करना बंद कर दिया है। ये संकेत है कि वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है। ब्रह्मांड हमेशा चाहता है कि आप अपने असली रास्ते पर रहें। जब कोई आपको इससे भटका है तो ये संकेत है कि वो आपकी जिंदगी के लिए नहीं है। अंतिम संकेत है भावनात्मक अराजकता। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है तो आपकी भावनात्मक दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है। अराजकता सजा नहीं है, ये आपको को जगाने का संकेत है। ब्रह्मांड के संकेतों को सुनिए। अपनी शांति की कीमत पर कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए।
जिन रिश्तों को छोड़ने में डर लगता है, उन्हें छोड़ने से ही सही शुरुआत होती है। ब्रह्मांड आपको हमेशा सही राह पर लाने की कोशिश करता है। जब आप ब्रह्मांड के इन संकेतों को समझना और स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक नई आजादी महसूस करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जाने देना रातों रात होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। आपको खुद को समय देना होगा। पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, चाहे वो दर्द हो, गुस्सा हो या उलझन हो। इन सब को महसूस करें। ये भावनाएं आपको ये समझाने में मदद करेंगी कि आपने क्यों खुद को इस स्थिति में पाया और आगे कैसे बढ़ना है। दूसरा कदम है खुद से प्यार करना। आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अपनी देखभाल करें, अपनी इच्छाओं, सपनों और जरूरतों को प्राथमिकता दे। तीसरा कदम है सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ना। ये छोटा कदम हो सकता है, जैसे अपने पुराने शौक को फिर से अपनाना, नए लोगों से मिलना या खुद को प्रेरित करने वाली किताबें पढ़ना। याद रखे, जाने देना कमजोरी का संकेत नहीं है, ये ताकत और साहस का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप अपने लिए सही चीजों को चुनने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड आपको उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां आप वास्तव में फल फूल सकते हैं। जब आप गलत चीजों को जाने देते हैं तो सही चीजें अपनी जगह बना लेती है। आपके भीतर असीम ताकत और क्षमता है। इसे पहचानें, अपने सच को अपनाएं, अपने सपनों का पीछा करें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपके साथ है। आज से ही अपनी यात्रा शुरू करें। अपने जीवन को उस दिशा में मोड़े जहां आपको खुशी, शांति और संतोष मिले। याद रखें, आप इसके लायक हैं। जैसे ही आप ब्रह्मांड के इन संकेतों को स्वीकार करके अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करते हैं, आपको महसूस होगा कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। अब सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या है? पहला कदम है धैर्य रखना। परिवर्तन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। जब आप जाने देने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में खालीपन का एहसास हो सकता है, लेकिन यही खालीपन नए अवसरों और सही रिश्तों के लिए जगह बनाता है। दूसरा कदम है खुद को पहचानना। जो रिश्ते आपको गलत राह पर ले जाते हैं, वे आपकी असली पहचान को धुंधला कर देते हैं। अपने आप से दोबारा जुड़े, खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? खुद को जानने का ये सफर आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। तीसरा कदम है अपनी सीमाएं तय करना। सीमाएं आपको ये तय करने में मदद करती है कि कौन आपकी ऊर्जा और समय का हकदार है। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा का सम्मान नहीं करेगा और ये ठीक है। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे वे आपके जीवन में टिक। चौथा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। भले ही किसी रिश्ते ने आपको दर्द दिया हो, उसने आपको सिखाया भी है। उन सीखों के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि उन्होंने आपको और भी समझदार और मजबूत बनाया है। पांचवा कदम है सही ऊर्जा को आकर्षित करना। जब आप खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं तो सही लोग और अवसर आपकी ओर खींचने लगते हैं। ये वे लोग होंगे जो आपकी आत्मा को पोषित करेंगे, आपके सपनों का समर्थन करेंगे और आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। जो लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके जाने से आपकी राह साफ होती है। और अंत में अपने आप पर भरोसा करें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए चाहिए। जैसे जैसे आप अपने सच को अपनाएंगे और ब्रह्मांड पर भरोसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सही लोग, सही मौके और सही अनुभव खुद ब खुदा कीजिए। मैं अपने लिए वही चुनूंगा जो मेरे लिए सही है। मैं ब्रह्मा के संकेतों को सुनूंगा और अपने सच के साथ आगे बढ़ूंगा। याद रखें, आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी यात्रा है। इसे सम्मान, प्रेम और खुशी के साथ जिए।